अब आया बोले भगवान के धराधाम पर जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? बोले दान धर्मान राज धर्मान पुत्र धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगता। दान किसकी शरण में गया? बोले दान किसकी शरण में गया? बोले धर्म किसकी शरण में गया? बोले दान की शरण में गया। क्यों गया? बोले महाराज अरे बोले सीधी सीरियस बात है, धर्म को नहीं पहचान पाओगे तो गड़बड़ी है जाएगी। धर्म तो दान से ही टिका है। अब आप लोग दान ना करो तो क्या हो, लाइटें जलत रहे। दान करने से ही सब कुछ होता है। तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरता नीर, दान किए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। दान करने से कभी धन नहीं घटता है, दान करने से धन बढ़ता है। ये सब बातों को सुना। अब सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को आगे की कथा सुनाने लगे। द्वापरे समुन प्राप्ते, द्वापरे समन प्राप्त, द्वापर का अंत था और कलयुग का प्रारंभ था। वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद 6 7 17 पुराणों को लिखा, लेकिन अब भी मन में शांति नहीं। अभी भागवत नहीं लिखी, बैठे थे चिंता में बैठे। मन जब आपका चिंतित हो, ध्यान रखना, कभी कभी आप लोग घर में बैठ जाते हो, मन आपका चिंतित रहता होगा। चिंतित हो तो समझ लो कोई घटना बढ़ने वाली है। वेद व्यास जी महाराज विराजमान थे। अब नारद मुनि चले आ रहे थे बजाते हुए, नारायण नारायण कहते हुए चले जा रहे थे। और जब नारद मुनि ने वेद व्यास जी महाराज को आता हुआ देखा तो आकर के जैसे वेद व्यास जी को देखा तो नारद मुनि रह गए। अरे वेद व्यास जी, वेद व्यास भगवान आप आज चिंता में बैठे, क्या दिक्कत है गई? अब सुनो, वेद व्यास जी महाराज बोले भैया हम तो चिंतित हैं, 4 वेद 6 7 17 पुराणों को लिखा, हमारे मन में शांति नहीं। नारद मुनि बोले तुमने वो काम किए ही नहीं जो तुम्हें करना चाहिए। बोले कौन सा? बोले तुम्हें अब पी लिया, किसी को पी लिया हुआ हो तो इंजेक्शन काय का लगेगा? बताओ भैया, काय का लगेगा? काय का लगेगा? पी लिए को। और कोरोना का लगा दे तो फिर तो गड़बड़ हो जाए, फिर रिएक्शन हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। नारद मुनि ने भी कहा, बोले वेद व्यास जी जिन जिन ग्रंथों को आपने लिखा है ये सरल ग्रंथ नहीं है। कलयुग में इतना टाइम नहीं है आदमी के पास कि सरल इतने बड़े बड़े ग्रंथों को। अब कलयुग में किसके पास टाइम है? अभी बीच में देखो माताएं बहनें अपने अपने फोनों को चला रही, नीचे मुंडी करके हैं, सब चला रही है, टाइम नहीं। यहां देखो कोई ना कोई बिजी है। कलयुग में कथा सुनने का समय किसके पास है? बोले महाराज ऐसी कोई दुर्लभ कथा करिए जिससे आपका कल्याण हो। वेद व्यास जी महाराज बोले अब तो विस्तार पूर्वक बताओ। नारद मुनि कहते हैं सुनो वेद व्यास, पूर्व जन्म में मेरा जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ। मेरी माता संतों की बड़ी सेवा करती थी, मेरी माता संतों की बड़ी पूजा करती थी और मैं अपनी माता का विरोध करता था। होता ना, नई जनरेशन जो होती है, बच्चे वो नहीं मानते भगवान को, लेकिन मैं अपनी माता की बातों को नहीं मानता था, मैं संतों को नहीं मानता था, मैं महात्माओं को नहीं मानता था। मेरी संतों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, मेरी महात्माओं के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। अब क्या किया जाए साहब? बोले एक दिन चातुर्मास करने के लिए कुछ ऋषि मेरे नगर में आए, ऋषि कुछ मेरे नगर में आए। अब वो चातुर्मास कर रहे थे। मेरी माता जी का काम ही है, जो भक्त होते हैं ना वो सेवा करते हैं। अभी यहां भी देख लो, कोई ना कोई भक्त होगा वो सेवा जरूर करेगा, और जो भक्त नहीं होते वो दूर भग जाते। नारद मुनि कहते मैंने अपनी मैया का विरोध किया। मैया तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किसी के चक्कर में पड़ जाती हो, किसी के चक्कर में है जाती हो, और संतों की विद्वानों की सेवा करती रहती, कोई फायदा तो मिलता ही नहीं। नारद मुनि बोले मैंने विरोध किया। विरोध करके मैं एक दिन जंगल में गायों को चराने के लिए गया, और जैसे ही मैं गायों को चराने के लिए गया सो मैंने देखा, बड़ी अद्भुत बात हो गई। बोले क्या हुआ? बोले गायों को चराते समय मैंने निश्चितकालीन में देखा कि सभी गौमाता विराजमान हैं और मुझे अत्यंत भूख लगाई। भूख के कारण मैं दौड़ करके वहां से भाग खड़ी उठी, और जैसे ही मैं भूख के कारण वहां से खड़ी उठ गई, भाग गई। मैं भागा तो मैं अपने घर पे पहुंचा, मैंने सोचा वहीं पे भोजन मिलेगा। वहां से भागकर जैसे ही मैं पहुंचा,
वहां से भागकर जैसे मैं पहुंचा तो मैंने क्या देखा, बड़ी अद्भुत बात देखी। क्या देखी? बोले घर ही में कुछ भोजन नहीं था। अब करें तो करें क्या? बोले संतों के पास गए, सोने के पास कछु नहीं था, बची कुची पत्तलें डली थी। बोले मैंने साहब का प्रसाद इकट्ठा करके पा लिया, और जैसे ही पाया उस दिन से मेरे अंदर इतना संत भाव जाग गया, इतना संत भाव जाग गया कि मैंने उसी दिन से शुरुआत कर दी और 24 घंटे में भगवान का भजन करूं, भगवान की अनुपम जोड़ी को देखूं, भगवान की अनुपम कथा को देखूं। बड़े प्रेम के साथ मैंने भगवान की समस्त कथाओं का गुणगान किया। अब बोले मेरी मैया चिंता में हो गई। कैसे हो गई चिंता में? बोले जब तक मैं भक्त नहीं था तब तक मेरी मैया एक चिंता में थी। किस चिंता में थी? तब तक मेरी मैया इस चिंता में थी कि मेरा लड़का भजन नहीं करता। और बोले अब मैं भजन करने लगा तो बोले अब मेरी मैया इस चिंता में है कि ऐसा नहीं संत बन जाए तो बहू घर में नहीं आ पाएगी। अच्छा, माताओं को ये बड़ी चिंता है, बहू के हाथ की कहावत है बुंदेलखंड में, बहू के हाथ की गरम गरम रोटी खाने। अच्छा, आजकल की बहुएं खिलाती तो नहीं है, हाँ हाथ जरूर चलाती हैं। बहू के हाथ की गरम गरम रोटी खाएंगे, दुनिया को नाम कमाएंगे। अब सुनो, एक दिन बोले मेरी माताजी खेत पर कोई सामान लेने के लिए गई और बीच में उन्हें सर्प ने काट लिया तो उनकी मृत्यु हो गई। नारद मुनि बोले जैसे सर्प ने काटा, जैसे उनकी मृत्यु हुई तो एक आंख से मेरे आंसू निकल रहे हैं, एक आंख से मेरे आंसू नहीं निकल रहे हैं। एक आंख से मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूं, एक मिनट भी मैं एक आंख से चिंतित नहीं हूं, मैं एक आंख से बिल्कुल हैरान नहीं हूं, शांति के साथ विराजमान था। जब सब कुछ हो गया महाराज तो बोले मैंने भगवान की खूब भक्ति की, उस जन्म में मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए और प्रलय आया तो समस्त धरती जलमग्न हो गई। आप लोगों ने भी देखा नहीं है, जब कलयुग समाप्त होगा तब बिल्कुल प्रलय आ जाएगा, पर कछु ना बचे। तुम ना जो गाड़ी माड़ी हो, ओडी बोलेरो फलेरो सब चली जाए। फोन होते ना आजकल वो 1-2 लाख के, वो भी चले जाएंगे, कछु नहीं बचेगा। तुम भी डूब जाओगे, धन दौलत भी चली जाएगी। अच्छा, वो प्लाटों के पीछे कभी कभी लड़ाई हो जाती, ये प्लाट हमारा, ये प्लाट तुम्हारा, ये प्लाट तुम्हारा, ये भी सब चले जाए, ये किसी का नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये आपका सत्य नहीं है, ये तो जो कितनों सज जाओ, कितनों फेस वॉश लगा लो बढ़िया, चाहे गार्नियर का लगा लो, चाहे हिमालय का लगा लो, चाहे कितना ब्यूटी पार्लर हुआ हो कितना फेशियल करवा लो, कितना ही गाल चमकवा लो, ये कुछ काम जाने वाला। जैसे आप मरोगे ना तो जल्दी से आदमी तुम्हारी विदाई कर देगा, बास मारने लगा, चलो चलो जलाओ जलाओ जलाओ, मुर्दा है। बताओ, जिस शरीर के लिए पूरा जिंदगी निकाल देते हो वो शरीर 24 घंटा घर में नहीं रख सकता कोई, रात भर भी रखनी पड़ती तो बर्फ की सिल्ली मंगानी पड़ती है, तब जाकर के आप लोग रात भर ठहरते हो। उसी शरीर के गुरूर में अपने पूरे जीवन को जीते हो। हम सुंदर हैं, हम सुंदर हैं, हम सुंदर, कुछ नहीं होता। तन के सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जब तक मन का सुंदर व्यक्ति ना हो तब तक तन के सुंदर से क्या होता है? क्या करोगे तन का सुंदर होगे, कहाँ जाओगे? अच्छा, तन के सुंदर हो जाओ तो क्या हो जाए? कौन सी ट्रेन और रेलवे फार्म चलने लगेंगे? मन के सुंदर होगे तो आपकी दुनिया सम्मान करेगा। अच्छा, जो सांवले कलर के वे आज सब खुश हो गई होंगी। सही की महाराज ने, हम मन के सुंदर हैं, तन के भले ही नहीं है। हमारी सास खूब गाली दे लेकिन हम 24 घंटा सुनते हैं। बोलो राधे राधे। दादा हंस गए खूब अच्छे हैं। तो अब हुआ क्या? वेद व्यास जी महाराज ने संपूर्ण कथा को सुना और कथा को सुनकर के श्री वेद व्यास जी महाराज ने अब की बार सरस्वती नदी के तट पर, गंगा के समीप सरस्वती नदी के तट पर श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की कथा को लिखना पढ़ना शुरू किया। और इसके बाद वाचन को जैसे ही पढ़ना प्रारंभ किया वैसे ही वेद व्यास जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ एक सांस में गणेश जी भगवान के सामने भागवत जी की संपूर्ण कथा को
लिखा, भागवत की संपूर्ण कथा का वर्णन किया और वर्णन करके श्री वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों से बद्ध भागवत जी की कथा को लिख डाला।